So we will continue our series, previous year question series. These questions belongs to 2018 JEE Mains, ठीक है? And these two questions belongs to JEE Mains, offline as well as online, ठीक है? Both type का collection रहेगा आपका. So first question क्या बोल रहा है? If sum of all the solutions, sum find out करना है. Sum of all the solutions of equation, ये आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इक्वल टू 1 इन 0 to पाई. तो ये आपका इंटरवल इंपॉर्टेंट है. इन 0 to पाई इज k पाई, देन k इज इक्वल टू, k का वैल्यू किसके इक्वल होगा? याद रखना k क्या है आपका? k इज द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस, ठीक है? तो सम ऑफ सॉल्यूशंस किस टर्म में आएगा? पाई के टर्म में कुछ आएगा. तो जो पाई का मल्टीपल होगा वो अपना क्या बनेगा? k बनेगा. और उसी k का वैल्यू अपने को निकालना है. द गिवन इंटरवल इज 0 to पाई, both 0 and pi are included, ठीक है? So let's try to solve this equation. So answer first. देखो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे, you will find that यहाँ पे कुछ लिखा हुआ cos पाई बाई 6 प्लस एक्स और यहाँ पे पाई बाई 6 माइनस एक्स लिखा हुआ है. तो अगर आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है तो आपको इजीली ये स्ट्राइक हो जाएगा कि मेरे को क्या अप्लाई करना है. cos a प्लस बी और cos a माइनस बी क्या फॉर्मूला होता है आपको पता होगा. जो cos आता है पहले, जो पहला और रहता है वो आपका cos रहता है, सेकंड जो आपका रहता है वो sin रहता है, ठीक है? तो होपफुली आपको ये फॉर्मूला पता है, देन इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली तरीके से बना पाओगे, ठीक है? सो ये अप्लाई करते हैं. तो 8 cos x तो ऐसे कैसे ही रहेगा, 8 cos x. यहां पे आपका क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम cos स्क्वायर a, दैट मींस cos स्क्वायर पाई बाय 6, cos स्क्वायर पाई बाय 6 माइनस sin स्क्वायर b will become x, तो sin स्क्वायर x, and minus 1 by 2 is already given, so this is equals to 1. अब देखो आपको क्या क्या पता है. x के बारे में नहीं पता, इसका वैल्यू अपने को मिल जाएगा. sin स्क्वायर को मैं cos के टर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, so that I can get all the equations, the whole equation in one trigonometric function, and that is cos x. So I will try to convert sin square x with the help of identity 1 plus sin square x plus cos square x equals to 1. So I can write it as the value of cos pi by 6, that means cos 30. Cos 30 is root 3 by 2. So if we square it, then it will become 3 by 4 minus. I can write it as 1 minus sin square, 1 minus cos square x, and minus 1 by 2, and this is equals to 1. Now you can see that this will become 3 by 4 minus 1. This will become minus 1 by 4. Minus 1 by 4 minus 1 by 2 will become minus 3 by 4. So if I multiply minus 3 by 4 with this number, then it will become minus 6 cos x. And if I multiply, this will become negative, negative, positive. So if I multiply 8 cos x with positive cos square x, this will become plus 8 cos square x. 8 cos cube x, and the whole equation equals to 1. Now just rearrange them. So it will become 8 cos cube x minus 6 cos x equal minus 1 equal to 0. ठीक है? That's it. Now you can find it. You can find the values of cos x. ठीक है? cos x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है? क्यूबिक इक्वेशन है तो ट्राई टू फाइंड आउट द फर्स्ट वैल्यू बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, जस्ट पुट करके चेक कर लो आप, ठीक है? इसके अलावा अगर आपने एक सिंपल सी चीज ऑब्जर्व की, ठीक है, कि सारा ट्रिग्नोमेट्री में अपना क्या रहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज का ही सारा रोल प्ले रहता है ना, काफी जगह ये रहता है. यहाँ पे अगर आप एक चीज कर दो, क्या यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 अगर कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है, 2 कॉमन लेता हूँ तो ये बन जाएगा आपका 4 cos क्यूब x, एंड दिस विल बिकम 3 cos x. फर्स्ट 2 टर्म से मैंने क्या किया, 2 कॉमन निकाल लिया, वहां आपका माइनस 1 रहेगा इक्वल टू 0. अब देखो ये आपका क्या एक और फॉर्मूला है, ठीक है ना? sin 3x एंड cos 3x के क्या फॉर्मूले होते हैं? sin 3x 34 होता है, cos 3x आपका 43 होता है. तो आपका क्या दिख रहा है यहाँ पे? 43 दिख रहा है. दैट मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, ये फॉर्मूला किसका है? cos 3x का है. cos 3x क्या होता है? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये होता है.
तो ये आपको ऑब्जर्व करना था कहां से, यहां से, कि 2 कॉमन ले लेता हूं फर्स्ट 2 टर्म्स में तो मेरा ये बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया 2 cos 3x, उसको उधर भेज दो 1, तो यहां से cos 3x का वैल्यू आपको क्या क्या मिल गया 1/2। ठीक है, अब cos x 1/2 कब होता है, 60 के लिए cos का वैल्यू क्या होता है 1/2। 60 को क्या लिख सकता हूँ π/3 लिख सकता हूँ। तो यहां से ऐसा लिख सकता हूँ cos 3x इक्वल्स टू cos π/3। ठीक है, cos 60 का आ गया आपका π/3। अब ये क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया। और ये आपको फिर से पता होना चाहिए क्या, कि अगर ऐसा रहता है cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आप इसको ओपन कैसे करते हो, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, इससे ओपन करते हो ना। तो वही चीज यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं 3x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। ठीक है, ये अपना अल्टीमेटली आ गया। ठीक है, चलिए अब यहां से मैं x को क्या लिख सकता हूं, क्या करता हूं 3 से डिवाइड कर देता हूं। सो दिस विल बिकम 2n π/3 प्लस माइनस दिस विल बिकम π/9। ये x आ गया, बट x किसके बीच में लाई करना चाहिए 0 to π, तो वो वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेते हैं जल्दी से। तो पहले देखो n इक्वल टू जब 0 पुट करोगे आप तो क्या बनेगा आपका, यू विल गेट x इक्वल्स टू प्लस माइनस π/9। सो इसको मैं सेपरेट लिख देता हूं, प्लस π/9 और x इक्वल टू माइनस π/9। ठीक है, ये दो वैल्यू है कि कब, जब 0 पुट करूंगा। आपको पता है कि ये वैल्यू हो सकती है क्या, नहीं, क्यों, द इंटरवल गिवन इज 0 to π, और ये आपका क्या है नेगेटिव है। सो वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस वैल्यू, सो द वैल्यू ऑफ x विल बी π/9। ठीक है, नाउ further we will check for n equals to 1. So if you put n equals to 1, this will become x equals to 2 π/3 plus minus π/9. So you will get x equals to, if I consider positive sign, then the LCM will be 9. That means I have to multiply 2 pi by 3. So this will become 6 pi. 6 pi plus pi, 7 pi/9. If I consider positive sign, then I get 7 pi/9. And if I consider negative sign, then I get 5 pi/9. Now check whether these values belongs to 0 to pi or not. Now देखो, as the denominator is greater than the numerator, ठीक है, denominator is greater than the numerator, that's why this value must be less than pi। और यही अपना इंटरवल है 0 to pi। ठीक है, दैट मींस वो इस इंटरवल में लाई कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका वो लाई कर रहा है। ठीक है, दैट मींस these two value will be accepted। Now we will consider for n equals to 2 as well। ठीक है, then it will become 4 pi/3 plus minus pi/9। So if you consider positive sign, then it will become, पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे, दिस विल बिकम 12 pi plus 1, 13 pi/9, एंड दिस इज ग्रेटर देन पाई। ये आपका पाई से लार्ज हो गया, सो आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस वैल्यू। एंड इफ आई कंसीडर नेगेटिव साइन, देन इट विल बिकम 11 pi/9। अगेन आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस एज इट इज ग्रेटर देन पाई। ठीक है, सो फॉर n इक्वल्स टू 2 आप कंसीडर ही नहीं करोगे। दैट मींस क्या क्या वैल्यू आ गई, you get pi/9, 7 pi/9 and 5 pi/9। k क्या है आपका, k is the sum, so I'll write it as here। k आपका क्या आएगा, एक वैल्यू आपका pi/9 आया है, तो pi/9 प्लस, सॉरी द अल्टीमेट सम क्या आ गया, सम ऑफ सॉल्यूशंस, ऐसे लिखना आपको, सम ऑफ सॉल्यूशंस क्या मिल गया आपको, pi/9 प्लस 7 pi/9 प्लस 5 pi/9। So you will get 7, 5, 13 pi/9. Now compare it with k pi. So you will get value of k equals to 13/9. As it is given that the sum is k pi. So I will compare it with 13 pi/9 equals to k pi. So I will get value of k equals to 13/9. 13/9 is the D option. So D option will be the correct answer for this question. ठीक है,
इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना था। तो अल्टीमेटली आपसे क्या चीज चेक करवाना चाह रहा था वो, कि ये आपको नॉलेज होना चाहिए, इस फॉर्मूले का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। देन cos 3x क्या होता है इसका नॉलेज होना चाहिए, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इसका यूज होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें आपको पता है देन यू कैन इजीली इस क्वेश्चन को आप बना पा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, हाइट बेस्ड क्वेश्चन है। सो ट्राई करते हैं उसको बनाने की। देखिए क्या क्या गिवन है आपको, साथ में ही फिगर ड्रॉ करते हुए चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ए टावर T1 ऑफ हाइट 61, दैट मींस T1 का हाइट आपको क्या गिवन है फॉर क्वेश्चन नंबर 2, T1 का आपको हाइट गिवन है 60 मीटर। एक टावर T2 है आपका, उसका हाइट गिवन है आपको 80 मीटर, ठीक है। ये आपके दो है, T1 आपका क्या है 60 मीटर है एंड T2 आपका कितना है 80 मीटर, ये गिवन है, और दोनों ऑपोजिट है रोड के, ठीक है। सो ये मान के चलो कि अगर आपका T1 ऐसे है, लेट्स से यहाँ पे है, तो T2 आपका, लेट मी रीड्रॉ इट, अगर आपका T1 ऐसे है तो T2 आपका यहां होगा, ठीक है। दिस इज T1 एंड T2। सो इसको मैं T1 बोलता हूं, टावर T1 एंड दिस इज योर टावर T2, ठीक है। इस तरीके से है, और ये आपका रोड है जो ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये आपका रोड जा रहा है, ऐसे बोलना है कि रोड के ऑपोजिट साइड से ऐसे, ठीक है ना। तो ये बना दिया आपने। नाउ मूव फर्दर। On a straight road from the top of T1, if the angle of depression of the foot of T2, ये टॉप है T1 का, यहां से T2 का फुट है, T2 का फुट तो ये है, इस पे एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको ड्रॉ करना है। तो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ इन दिस, ठीक है, ऐसे। तो यहां पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है, दिस इज गिवन, कितना, ओके। ये आपको जो गिवन है वो क्या है देखते हैं, ट्वाइस गिवन है ये, ठीक है ना। कितना है, ट्वाइस है, समझाता हूं पहले फिर लिखता हूं। ट्वाइस द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए T2, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए T2 मतलब यहां पे टॉप के साथ जो एंगल बन रहा है, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है। तो इसको मैंने ऐसे इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, ठीक है। क्या बोला है कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये वाला, इससे ये डबल है, ये आप इसका लैंग्वेज है। क्या बोला देखो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ T2 इज ट्वाइस, ये ट्वाइस है किसका, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ T2। T2 के जो टॉप के साथ जो एंगल बना रहा है, ये वाला टॉप, ये जो एंगल बन रहा है उससे डबल कौन सा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। दैट मींस अगर ये आपका थीटा है तो ये क्या बनेगा आपका 2 थीटा बनेगा, ठीक है। इसको नेमिंग कर देते हैं कुछ, लेट्स से AB CD एंड लेट्स कंसीडर दिस E। अब देखो क्या गिवन है, ये आपको 60 मीटर गिवन है, और ये आपको 80 है। दैट मींस ये भी कितनी होगी, 60 है तो ये कितनी होगी, ये 20 मीटर होगी। क्यों, ये टोटल आपको कितनी गिवन है, 80 मीटर गिवन है, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन में ओवरऑल इंफॉर्मेशन है। तब पूछ रहा है कि जो रोड का विड्थ है वो कितना है। रोड क्या आपकी ये वाली है, लेट द विड्थ क्या है आपका x मान लेते हैं। तो अगर ये x है तो ये भी क्या होगी, x होगी। क्यों, दोनों साइड पैरेलल है, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 2 बार ट्रायंगल tan थीटा का रूल लगेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे लगाएंगे। पहला आपका हो जाएगा tan 2 थीटा, कौन से ट्रायंगल पे, ये आपकी मर्जी है, इस ट्रायंगल ABC पे लगा दो, चाहिए अगर ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा होगा, ये वाला भी। क्यों, होपफुली आपको 2 पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल की जो प्रॉपर्टीज हैं या थ्योरम्स हैं वो आपको पता होगा। तो ये मैं ट्रायंगल ABC पे ही लगा देता हूं, ठीक है। तो tan 2 थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर आपका 60 होगा और ये बेस आपका x हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकंड इक्वेशन क्या आएगा, tan थीटा, वो क्या आएगा आपका, वो किस में लगेगा, ट्रायंगल BDE में लगेगा। तो ट्रायंगल BDE आप मेंशन कर दो। BDE में क्या आएगा आपका 20/x आएगा। ये आपका सेकंड इक्वेशन होगा, ठीक है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, x फाइंड आउट करना है। x फाइंड आउट करने के लिए अपने पास 2 अननोन हो गए, एक तो x है और एक आपका थीटा भी अननोन है। तो सबसे पहले अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, थीटा फाइंड आउट करेंगे। थीटा फाइंड आउट करेंगे और फिर थीटा में किसी एक इक्वेशन में लिखेंगे, तो tan का वैल्यू आ जाएगा, tan का वैल्यू हो जाएगा तब x का वैल्यू आ पाएगा, ठीक है।
तो पहले थीटा फाइंड आउट करूंगा। दैट मींस थीटा के लिए मेरे को x को एलिमिनेट करना पड़ेगा, वेरिएबल एक ही रख सकता हूं। तो x को एलिमिनेट करने के लिए मैंने क्या किया, 1/2 कर दिया। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया, तो क्या बन गया मेरा tan 2 थीटा अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू, ये देखो क्या बनेगा 60/x और मल्टीपल में आएगा 20/x। x से x कैंसिल, 0 से 0 और ये 3 टाइम्स। तो आपका क्या आ गया tan 2 थीटा अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू 3 आ गया। तो tan 2 थीटा अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू 3 आ गया। अब आपको tan 2 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या होता है आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और साथ में ये tan थीटा तो है ही, ये tan 2 थीटा किसका रखा है, tan थीटा ये तो है ही आपका, दिस होल इक्वल्स टू 3 के इक्वल है। अब सोच के देखो tan थीटा विल बी कैंसिल आउट, ठीक है। इनको क्रॉस कर देता हूं। तो देखो इधर क्या बचेगा 2 बचेगा, उधर क्या बन जाएगा 3 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या किया, इस 2 को उधर ट्रांसफर कर दिया, 3 tan स्क्वायर थीटा को इधर कर लिया। तो ये बन जाएगा आपका 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्यों 3 माइनस 2 1, या फिर आप इस 3 को इधर लेके आ जाओ तो 2 माइनस 3 क्या बनेगा -1, माइनस माइनस विल बी कैंसिल आउट। तो 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आ गया आपका। तो यहां से बताइए tan स्क्वायर थीटा क्या बन गया आपका 1/3। तो tan थीटा क्या बनेगा प्लस माइनस 1/3 बनेगा, 1/√3 बनेगा, प्लस माइनस 1/√3 बनेगा क्या tan थीटा। अब देखो आप, अब आपको दो वैल्यू मिल गई tan थीटा की, और इसको इक्वेशन में किस में पुट कर दो, सेकंड वाले में। तो फ्रॉम सेकंड आप बोल सकते हो ऐसे, क्या बोल सकते हो tan थीटा का एक बार पॉजिटिव वैल्यू लो, एक बार नेगेटिव लो। क्या नेगेटिव वैल्यू ले सकते हो tan थीटा का? अगर आप नेगेटिव लोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। एंड जो रोड का जो विड्थ है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसलिए सिर्फ आप कौन सा वैल्यू लोगे, पॉजिटिव वाला। तो 1/√3 ही लोगे सिर्फ। तो 1/√3 आपका क्या बन गया 20/x, ठीक है ना। ये क्या है 20/x है। तो यहां से बताओ x का वैल्यू क्या बन गया, x को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको उधर से मल्टीप्लाई कर दिया, 20√3। ये आपका मीटर में आ गया। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्यों x ही पूछा उसने, विड्थ क्या है, तो 20√3 कौन सा ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चन होते हैं इसमें, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है तो होपफुली आपको अभी पता हो गया होगा। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वो क्या बोल रहा है कि tan A एंड tan B आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। tan A और tan B आपकी क्या है, रूट है। एक इक्वेशन दे रखी है आपको, उसकी रूट है। तो देखो पूछा है उसने आगे कि जो वैल्यू है वो किसका फाइंड आउट करना है आपको, वो पहले मैं लिखता हूं, ठीक है। ये भी आपको क्लियर ना हो, जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है ना वो ये है पूरा टर्म्स 3 sin स्क्वायर a प्लस b, ये नेगेटिव साइन के साथ है, और ये पूरा, इस पूरे का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको लिखते हैं पहले। तो आंसर 3 आपका क्या बनेगा, पहले जो जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है वो लिख दे रहा हूं। ये है माइनस 10 टाइम्स है आपका साइन a प्लस बी और कोस a प्लस बी, ठीक है। और माइनस 25 कोस स्क्वायर a प्लस बी है। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो इसका वैल्यू कहां से मिलेगा अपने को, गिवन इंफॉर्मेशन से। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, एक इक्वेशन दे रखी है आपको, इक्वेशन दे रखी है उसको लिखते हैं पहले। इक्वेशन आपकी 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 25 इक्वल टू 0। और क्या बोला उसके रूट्स दे रखे हैं आपको। रूट्स क्या है, tan A और tan B है। तो इसके दो रूट है, एक आपका tan A है और एक आपका tan B है, ठीक है ना। अब देखो क्या फाइंड आउट करना रहेगा अपने को, क्या tan A tan B को इसमें रखें तो हेल्प करेगा अपना, बिकॉज रूट है तो रूट इसको सेटिस्फाई करेगा, वो हेल्प करेगा अपने। तो उससे तो अपने को tan A का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली tan B को रखूंगा तो tan B का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो वो मेरा उतना हेल्प नहीं कर रहा, क्यों, बिकॉज मेरे को साइन और जो कोस दे रखा है ऊपर वो मेरे को कंपाउंड एंगल्स में दे रखा है, a प्लस बी, दो का सम दे रखा है। तो a प्लस बी मेरे को कब मिलेगा, साइन a प्लस बी मेरे को कब मिलेगा, जब मैं tan a प्लस बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लूं, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे अगर कंपाउंड एंगल दे रखा है
तो इनकी हेल्प से भी आप कंपाउंड एंगल बनाओ, किसमें, tan a प्लस बी में। और आपको पता है tan a प्लस बी का वैल्यू क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b का, tan a प्लस b का होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और जैसे ही आप ये देखते हो आपको पता लग गया कि tan a प्लस tan b कुछ भी नहीं है, वो सम ऑफ रूट्स है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बताइए, सम ऑफ रूट्स क्या होता है आपका, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस b बाई a होता है। मतलब जो x का कोफिशिएंट आ रहा है उसका नेगेटिव, ठीक है, तो माइनस ये जो कोफिशिएंट है उसको उठा दो और ये आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है ना, क्या नेगेटिव साइन लगा दो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रख दो, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -10 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3, ये क्या आता है आपका सम ऑफ रूट्स आता है, ठीक है ना, ये हो गया आपका। तो सम ऑफ रूट्स का वैल्यू कितना आ गया 10/3 आ गया। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे आपके tan a tan b, वो क्या होता है कांस्टेंट टर्म, पॉजिटिव साइन रहता है उसमें, कांस्टेंट टर्म क्या आपका -25 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डिवाइड होता है तो 3, तो कितना आ गया -25/3 और ये कितना आ गया 10/3। तो tan a प्लस tan b निकाल सकता हूं मैं, तो tan a प्लस tan b कितना बनेगा, जस्ट वैल्यू पुट करना है, a प्लस b 10/3, ये कितना बनेगा 1 माइनस 25/3, ठीक है ना, फाइंड आउट कर लो, देखो क्या बनेगा 3 एलसीएम आएगा तो 3 माइनस माइनस पॉजिटिव बन जाएगा, नीचे कितना बनेगा 28 बनेगा, 3 और यहाँ पे भी 3 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर 10 बचा रह गया, कितना आ गया 5/14। किसका वैल्यू आया tan a प्लस b का। आपको किसका वैल्यू चाहिए, आपको चाहिए sin a प्लस b का वैल्यू। tan a प्लस b किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल से परपेंडिकुलर बाई बेस। साइन में भी क्या आता है परपेंडिकुलर आता है, दैट मींस परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या हो गया 5 हो गया। साइन में क्या आता है आपका हाइपोटेन्यूज आता है, ठीक है, इसमें क्या है p और b है, वो क्या होता है दोनों का रूट होता है। रूट में क्या करते हैं इसका स्क्वायर 25, 14 का स्क्वायर कितना बनेगा, तो हाइपोटेन्यूज को ऐसे लिख देता हूं, वो आपका बनेगा 25 प्लस 196 होता है ना, किसका 14 का स्क्वायर 196 होता है। सो दिस विल बिकम अंडर रूट 4 इधर ऐड हो गया तो 2 1 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2 1। सिमिलरली cos a प्लस b का वैल्यू निकाल दीजिए, क्या आएगा आपका, उसमें बेस आता है तो बेस लिख दो पहले 14/√221, बस कैलकुलेशन है अब कुछ नहीं है, ठीक है, यहीं पे कॉन्सेप्ट खत्म हो गया आपका। इसमें जस्ट वैल्यू पुट करते रहो बस, 3 टाइम्स साइन स्क्वायर करोगे तो सीधे स्क्वायर कर रहा हूं मैं, क्या बनेगा 25/221 माइनस 10 टाइम्स साइन का वैल्यू 5/√221, कोस का वैल्यू 14/√221 माइनस करना है आपको 25 टाइम्स स्क्वायर करके रखूंगा 14 का स्क्वायर 196/221। देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है वो पहले ही निकालो ताकि अपनी कैलकुलेशन क्या बन जाए इजी बन जाए। 221 आ रहा है, रूट 221 बन जाएगा और यहाँ पे भी 221 आ रहा है। सबसे पहले तो नीचे 221 आ रहा है तो वो लिख दिया। और क्या कॉमन आ सकता है, 3 है 25 है, मतलब 5 × 5 है, ठीक है, यहाँ पे 5 आ रहा है और यहाँ पे 25 आ रहा है, मतलब 25 दो जगह आ रहा है यहाँ, ठीक है, यहाँ इन दो से बन जाएगा आपका 25, तो आपका क्या बाहर आ गया 25 भी बाहर आ गया। तो क्या क्या बचा रह गया, ये तो पूरा लिख दिया मैंने, तो बचा रह गया 3 माइनस यहाँ से 5 लिया अपन ने तो क्या रहा 2, ये पूरा आ गया, ये आ गया 2 × 14 28 माइनस यहाँ 25 लिख दिया तो 196। अब देखो क्या रह गया आपका 3 हटा दो 25 बना, 25 196 221 बनेगा, ठीक है ना, तो ये कितना बन गया आपका 25/221 और साथ में क्या आएगा आपका -221 आएगा, ठीक है ना, इस बार कैंसिल आउट रह गया, एक नेगेटिव रह गया तो वैल्यू क्या आ गया -25 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। सो फॉर थर्ड क्वेश्चन द आंसर विल बी ऑप्शन ए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाने थे, ये 3 क्वेश्चन, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। तो